ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 9 फरवरी 1962। रिकॉर्ड चला है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। बच्चे जानते हैं कि दुनिया तो एक ही है, एक पाप आत्माओं की दुनिया और एक पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो एक ही दुनिया के दो पार्ट हैं, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया को सत्ययुग कहा जाता है, सत्य प्रधानता का युग। फिर वही दुनिया जब पुरानी होती है, तमो प्रधान बनती है, तो कलयुगी दुनिया कहा जाता है। नई चीज में सुख होता है, पुरानी में दुख हो जाता है। जैसे नए महल में सुख होता है, वही महल जब पुराना हो जाता है तो दुखदाई हो जाता है। जब दुखदाई हो जाता है तो पुराने महल को तोड़ा जाता है। सतयुग में पुण्य आत्माएं रहती हैं, कलयुग में पाप आत्माएं रहती हैं। और पाप आत्माएं ही पुकारती हैं कि एक पतित पावन परमपिता परमात्मा, हमको इस पाप की दुनिया से कहीं ले चल, वहां ले चल जहां सुख और शांति हो। तुम जानते हो कि दुख देने वाले हैं ये 5 विकार। दस शीश वाला माया रावण, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। उसमें भी भगवान ये बात समझाते हैं कि काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है। वो आदि मध्य और अंत दुख देने वाला है। अर्थात पूरा ही नरक में ले जाते हैं। क्रोध के लिए नहीं है, ऐसे कहेंगे कि आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तो ये काम है सबसे बड़ा शत्रु। इसलिए कहा जाता है, इस काम महाशत्रु को ज्ञान तलवार से मारो अथवा जीतो। और इनको जीतने से ही तुम अमरलोक में जा सकते हो। तो फर्स्ट नंबर में है काम और सेकंड नंबर में है क्रोध। क्रोध से एक दुख पहुंचाते हैं। या तो मुख से दुख पहुंचाते हैं या कर्मेंद्रियों से दुख पहुंचाते हैं। तो कुख की कर्मणा है। अपन लिखते भी हैं, वो है कुख वंशावली। कोख से जन्म लेते हैं ना। अपन तो कोख से जन्म नहीं लेते हैं,
अपन तो मुख से जन्म लेते हैं, तो मुखवंशावली ब्राह्मण ठहरे। वो है कुखवंशावली ब्राह्मण। शूटिंग कहाँ होती है, कैसे होती है? जो ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह को या गोह कोख को याद करते हैं, तो वो है कुखवंशावली ब्राह्मण। और जो ब्रह्मा के सुनाए हुए ज्ञान को याद करते हैं, क्योंकि ज्ञान तो मुख से ही सुनाया जाता है, तो उनको कहा जाता है मुखवंशावली ब्राह्मण। अपन को तो शिक्षा मिलती है कि काम को जीतो। ये महादुश्मन है। इन 5 विकारों रूपी ग्रहण लगने से ही हम काले बन पड़े हैं। जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है, पूरा ग्रहण लगता है तो अंधेरा हो जाता है। वो तो है हद का ग्रहण, और हम सूर्यवंशियों का है बेहद का ग्रहण। अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। वो ग्रहण भी आहिस्ते आहिस्ते लगता है, और ये भी आहिस्ते आहिस्ते लगता है। आहिस्ते आहिस्ते ग्रहण लगते लगते अब हम पूरे काले बन गए। तो बाप समझाते हैं, तुमको इन 5 विकारों ने काला किया है। इतना काला किया है जो काले मुंह वाले बंदर बन जाते हैं, या तो फिर कामाग्नि में तप करके लाल बंदर हो जाते हैं। काम की आग पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोध में जैसे लाल तांबे जैसे हो जाते। अभी फिर बाप आकर शक्ति देते हैं, इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। ये योग की शक्ति है, क्योंकि बाप तो है ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो उनको याद करने से हम भी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं, विकारों पर जीत पाते हैं। पहले तो नंबर 1 शत्रु पर जीत पानी है। बाप के बच्चे बनेंगे, अर्थात आत्मा बनेंगे, तो हमको भी निश्चय होगा कि अब हम सब आपस में ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हैं, क्योंकि हम आत्माओं के बाप ने ब्रह्मा का तन लिया है। जिस तन में प्रवेश होते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां आपस में भाई बहन हो गए। कहेंगे शिव बाबा के पोते पोत्रियां हुए। लौकिक दुनिया में भी नजदीक वाले संबंध में कब शादी नहीं कराते हैं। ये ला नहीं है। खास भारत में
तो हम सूर्यवंशी हैं, आपस में भाई बहन हैं, नजदीकी संबंध है। कहेंगे हम तो बहुत नजदीक संबंध वाले हो गए। एक बाप ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं ना, हमारी दृष्टि अगर जावेगी विकार की तो बाहर वालों में जावेगी। दुनिया में भी बाहर वालों से सगाई कराते हैं, कुटुंब के अंदर कब सगाई नहीं करावेंगे। तो हमारा भी ये बेहद का कुटुंब है। अभी हम भाई बहन ठहरे, ये है युक्ति काम विकार पर जीत पाने की। ये जीत पावेंगे, प्रैक्टिकल में बच्चे बनेंगे, सूर्यवंशी भाई बहन बनेंगे, तब ही हम शिव बाबा से वर्षा लेंगे। अब बताओ हम कुदृष्टि कैसे रखेंगे? बाबा कहने वाले कि आपस में कुदृष्टि रहने से ये तो बड़ा भारी क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगा। ये क्रिमिनल असॉल्ट करने वालों में भी फिर उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। उत्तम उन्हें कहेंगे जिनको सिर्फ संकल्प मात्र आता है। कोई को तो बहुत थोड़े संकल्प आते हैं। संकल्पों की रील तो घूमती है। 5000 वर्ष का ड्रामा है, संगम युग में रील तो घूमेगी। 63 जन्मों में जो भी कर्म किए हैं, जिन जिन के साथ किए हैं, संगम युग में वो स्वप्न और संकल्पों की रील तो जरूर घूमेगी। फिर कोई की थोड़ी घूमेगी, कोई की ज्यादा घूमेगी। संकल्पों की रीत बहुत घूमती है तो फिर प्यार कर लेते हैं। मन बुद्धि का लगाव जाता रहता है, बाकी नगन नहीं होते हैं। उनको कहेंगे मध्यम। और जो कर्मेंद्रियों के अर्थात कामेंद्रिय के वशीभूत हो जाते हैं उनको कहेंगे नीच, कनिष्ठ, क्योंकि धक्का खाई लिया। कहेंगे काम रूपी सर्प ने इनको पूरा ही डस लिया। अभी बाप समझाते हैं इस काम पर पूरी जीत पानी है। भीति भी बहुत देते हैं। काम को जीतेंगे तो जगत जीत बनेंगे, नहीं तो जितना जीतेंगे उतनी राजाई प्राप्त करेंगे। ये लक्ष्मी नारायण काम पर जीत पाने से जगत जीत बने हैं ना। तो देखो कितनी अच्छी भीति देते हैं, कितना शुद्ध लोभ है। यहां लोभ के बगैर तो कोई चल ही नहीं सकता। ये पढ़ाई भी लोभ है, इसको स्वार्थ नहीं कहेंगे।
स्वार्थ रथ के लिए किया जाता है। ये तो आत्मा की कमाई है, खास भविष्य 21 जन्मों के लिए। तो हम ये पढ़ेंगे, इतना धन कमावेंगे, तो ये भी हमारा लोभ हुआ। एक होता है हद का लोभ, दैहिक लोभ, और दूसरा होता है बेहद का लोभ। लोभ में विकार नहीं कहेंगे, वो बेहद का लोभ है। मोह में विकार हो जाता है। ऐसे देह अभिमानी बनने से ये सभी विकार आते हैं। तो नष्टो मोहा भी बनना चाहिए। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो। सबसे बुद्धि हटाए, एक राम को याद करो। और सबसे पूरा नष्ट मोह हो जाओ। गैन भी है अंतकाल जो स्त्री से मिले, तो नीचे गिरेगा। अंतकाल नारायण को सुमिरे तो ऊंच पद पावे। ये ऊंच ते ऊंच पद है। बाबा भी कहते हैं नष्टो मोहा हो जाओ। एक बाबा को याद करो, बाकी तुम कोई बीमार थोड़े ही हो जो तुमको बार बार कहा जाए। घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं। तुम बच्चे तो सब तंदुरुस्त हो। उसी समय कोई राम राम कहने से फायदा थोड़ा ही होगा। अर्थात लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। ये मोह भी बड़ा नुकसानकारक है। मोह भी एक बाप से रखना है। लोभ का भी समझाया। बिगर लोभ के तो काम चल ही नहीं सकता। और लोभ में भी क्रोध आ जाता है। लोभ की आस पूरी नहीं होती है तो एक दू का खून भी कर देते हैं। 9/2/62 की वाणी का दूसरा पेज। अपना तो शुद्ध लोभ है। कि हम तो जन्म जन्मांतर के लिए बड़े बड़े साहूकार बनेंगे। राजघराने में कितना धन होता है, तो राजा बनना तो अच्छा ही है ना। ये ऊंच पद है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। भगवान को याद करते हैं ना। नीच को याद करना है या ऊंच को याद करना है? भगवान कोई नीच थोड़े ही है। वो भगवान तो ऊंचे ते ऊंचे है। जिसको भक्ति मार्ग में सभी याद करते हैं। और भक्तों को तो भगवान जरूर मिलना ही है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास जाने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, सबको ही भगवान के पास जाने के लिए भक्ति करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, उनको ऊंचते ऊंचे थोड़े ही कहेंगे। बल ऊंचते ऊंचे देवताएं तो हैं, परंतु उनसे भी ऊंचे तो भगवान है, जिनकी भक्ति की जाती है। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए, परंतु वो फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। तो फिर भक्ति ही बेकार हो गई। अगर सर्वव्यापी है फिर ऊपर की ओर मुंह करके याद क्यों करते हैं? हे प्रभु, हे भगवान, ऐसे इशारा करते हैं ऊपर की ओर, तो जरूर ऊपर में है ना। कहते भी हैं भगवान को घर बैठे आए ज्ञान देना है, वो ही ज्ञान का सागर है। मनुष्य फिर इस सूर्य को देवता समझ लेते हैं, सूर्य भगवान। अब बाबा तो बताते हैं कि देवताएं हैं ही नंबर 3, ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाकी तो देवताओं का देवलोक वो अलग है, ये है मनुष्य लोक। देवलोक और मनुष्य लोक, अंतर क्या हुआ? मनुष्यों का मन चलायमान रहता है, देवताओं का मन तो स्थिर रहता है, चलायमान थोड़ा ही होता है। तो देखो, और कोई को हम देवता नहीं कहेंगे। सूर्य और ये चंद्रमा जो स्थूल में दिखाई देते हैं वो भी देवता नहीं है, लेकिन उनको देवता कहते क्यों हैं? सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। जरूर चैतन्य में है तो देवता कहा जाता है, वो सदैव सुख देते हैं। चंद्रमा भी सुखदायी है, सूर्य भी सुखदायी है, तो उनको देवता कहा जाता है। और जो दुख देने वाले हैं उनको देवता थोड़े ही कहेंगे, उनको तो डेविल कहा जाता है। तो ये सूर्य चांद भी सुख देने वाले हैं, जो अच्छी सेवा करने वाले होते हैं उनको देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा भी बाबा सबको सुख देते हैं। घर में भी अच्छे बच्चे होते हैं तो कहा जाता है ये तो जैसे देवता है, क्योंकि देवताएं होते ही है सुख देने वाले। जो असुर हैं वो हैं दुख देने वाले। तो अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, इन दुख देने वाले मायावियों पर जीत पहनो। ये भारत का सहज राजयोग है, जो सहज राजयोग फिर मैं तुमको ही सिखलाता हूं। ये सन्यासी उदासी राजयोग नहीं सीख सकते हैं। ये सत्युग की ऊंच से ऊंच प्राप्ति करने का योग है। वहां सत्युग में महान पवित्र आत्माएं रहती है। कहेंगे राजयोग है ही सत्युग में, तो जरूर सत्युग की स्थापना भी चाहिए।
और वो सतयुग की स्थापना कोई मनुष्य थोड़े ही करेंगे। कौन करेंगे फिर? मनुष्य जिनका मन चंचल होता है वो सतयुग की स्थापना कैसे करेंगे? जो मनुष्य से देवता बनेंगे वो सतयुग की स्थापना करेंगे। कराने वाला है बाप, तो कहेंगे क्रिएटर ही स्थापना करेंगे। नई दुनिया रचने के लिए जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। तो अब बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं पुरानी दुनिया में, मैं कल्प कल्प आए सत्युगी दुनिया की स्थापना करके भारत को सच्चा स्वराज्य देता हूं। अभी तुम समझ गए हो कि हम और तुम हूबहू वो ही हैं जो कल पहले थे। तुम भी कहते हो मैं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम पर ही बलिहार जाऊं। ये भारत में ही गाया जाता है, विदेशों का गायन नहीं है। तो ये सारा खेल खास भारतवासियों के ऊपर है, बेहद का खेल है। जो पास्ट होता जाता है उसकी फिर कहानियां बैठ बनाते हैं। ये संगम युग की कहानी में थोड़ी भूल कर दी है। इस संगम युग की ही बैठ कहानियां बनाई हैं, परंतु जो भी कहानियां बनाई हैं शास्त्रों में उनमें कोई सार नहीं रहा है। सार नहीं रहा है बना पहले सार था। दुनिया की हर चीज पहले पहले सतो प्रधान होती है तो सारवान है, तमो प्रधान बनती है तो निस्सार हो जाती है। तो इस शास्त्रों में भी पहले पहले कुछ सच्चाई थी। वेद शास्त्र जप तप आदि अभी इन कोई में सार नहीं रहा है। कहेंगे सच्चा सुख तो स्वर्ग में ही मिलता है। वहां देवताओं का राज्य था, परंतु कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से कहां का कहां सतयुग आदि को उड़ाए ले गए हैं। वास्तव में तो धर्म युद्ध है ही ये है, और फिर उनसे वृद्धि होती है तो ये टाल टालियां निकल पड़ती है और कोई का नाम निशान नहीं है। और जो भी है वो खुद सभी अपने प्रिसेप्टर को याद करते हैं। भारतवासियों ने कृष्ण का नाम उल्टा डाल दिया है। अभी बाबा सुल्टा समझाते हैं। सुल्टा समझने से हम स्वर्गवासी बन जाएंगे। सुल्टा सिर्फ कहने की बात नहीं है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, परंतु ये समझना भी तो है कि गीता का भगवान कृष्ण कैसे नहीं है, शिव कैसे है। बाबा तो समझाते हैं कैसे इन विकारों पर पूरी जीत पानी है। हमको तो शुद्ध अहंकार है। समझते हैं हम भारत के मालिक बनेंगे। मनुष्य धन का लोभ करते हैं तो उसमें पाप आदि बहुत कर लेते हैं। दुनिया में भी राजा ही आज लेने के लिए
लड़ाइयों में कितने पाप आदि किए हैं, कितनी हिंसा करते हैं, और तुम बच्चे तो कुछ भी हिंसा नहीं करते हो। लड़ाई तो तुम्हारी भी है। तो बाबा ने ड्रामा में तुम्हारे लिए कितनी अच्छी युक्ति बताई है। हम बुद्धि योग बल से राजाई प्राप्त कर लेते हैं, हमारे लिए लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। 9/2/62 की वाणी का 3रा पेज। अब हम योगी हैं, तो योगी का योग कोई से तो होगा ना। वो कहते हैं हमारा ब्रह्म से योग है। अब ब्रह्म तो जड़ तत्व है, जड़ तत्व से योग लगावेंगे तो क्या बनेंगे? जड़ बुद्धि ही बनेंगे। फिर भी बाप कहते हैं कि ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं। ब्रह्मलोक में जो भी जाते हैं सबको वापस आना ही पड़े। वो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जावेंगे, फिर कभी वापस आवेंगे ही नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर दो चीजें हो जाए। साधना तो जरूर किसी की जाती है, साधना करने वाले साधु कहे जाते हैं। वो समझते हैं कि हम ब्रह्म से निकले हैं तो हम ब्रह्म में ही समा जावेंगे, ब्रह्म में लीन हो जावेंगे। तो फिर दो चीजें हो गई। उन विचारों को बाप का पूरा ज्ञान तो है नहीं। ये भी उनके लिए कहेंगे कि सब ड्रामा में नूद है। ड्रामा में उनके लिए रंग भी है, और तुम्हारे लिए तो राइट है। पावन भी है तो पतित भी है, और ड्रामा अनुसार पतित बनना भी है। तुम जानते हो कि पहले हम देवता थे, फिर बाद में पतित कैसे बने, ये भी हमारा ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को समझ के ही पुरुषार्थ किया जाता है। पुरुषार्थ करना अर्थात कर्म करना। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्मा शरीर रूपी पुरी में रहती है ना, तो पुरुषार्थ कहा जाता है। अर्थात आत्मा के लिए जो किया जाए, जो भी कर्म किया जाए, वो पुरुषार्थ हुआ। देह के लिए किया जाए तो पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तुम्हारा कोई कर्म संन्यास भी नहीं है, तुम्हारा तो कर्म योग है। ये घर बार छोड़ना आदि अक्षर ही रंग हो जाता है। ये अक्षर सब झूठे हैं, तो ये पॉइंट भी लिखना पड़े। ये संन्यास अक्षर राइट अक्षर है। सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग। उनका घर बार छोड़ना भी राइट है, परंतु कर्म का संन्यास अक्षर ये रंग हो जाता है। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म तो जरूर करना पड़ेगा। आंखें हैं तो देखेंगी। बाबा को खांसी हुई, देखो ये खांसी भी बोलने लग पड़ी। विकारों से मनुष्य कैसे चित्ती बन जाते हैं।
अभी हम फिर निर्विकारी बनने में चित्ती बनते हैं। तुम बच्चों को तीखा पुरुषार्थ तो जरूर करना है। साधारण पुरुषार्थ से काम चल न सके। जैसे तीखी अग्नि होती है तो सोना गलाया जाता है, उसमें से खाद अलग हो जाती है। तो तुमको भी तीखा पुरुषार्थ करना पड़े। भक्ति मार्ग में तो फिर पूरा विकारी बनने के लिए तीखा पुरुषार्थ करते हैं। हमको फिर निर्विकारी बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। अपना राज भाग लेने के लिए चित्ता पुरुषार्थ करना है। उनों का तो गिरने के लिए चित्ता पुरुषार्थ है और हमारा चढ़ने के लिए चित्ता पुरुषार्थ है। मायाजीत बनने के लिए हम चित्ता पुरुषार्थ करते हैं। डायरेक्शन तो सब प्रकार की तुम बच्चों को मिलते रहते हैं, परंतु उसमें भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि यहां आकर के सब बैठ जाएंगे। ऐसे तो दुनिया में गरीब आदमी बहुत होते हैं। ऐसे भी होगा कि आगे चल के ऐसे आवेंगे जो कहेंगे हम आपके दर पर आए हैं, हमको शरण दे दो, एस्लम दे दो। ऐसे भी आवेंगे। गवर्नमेंट भी एस्लम देती है ना। जो बाहर के देशों से शरणार्थी आते हैं उनको शरण देती है। जब आज की गवर्नमेंट एस्लम देती है तो भगवान से एस्लम नहीं देंगे क्या? ऐसे भी बहुत मस्त आ जाएंगे। तो बच्चों को शुद्ध मार्ग अपनाना है और चित्ता पुरुषार्थ करना चाहिए। और संग बुद्धि का योग तोड़ तुम एक संग जोड़ो, और जब तोड़ करके फिर जोड़ा है तो फिर ठीक से तोड़ भी निभाना है। तो अंतमते सुगति हो जाएगी। दुनियावी कमाई करते हैं उसमें भी चित्ता पुरुषार्थ किया जाता है तो सफलता मिल जाती है। हम किसी को अगर थोड़ा पैसा देवें तो 8 घंटे की बदली 12 घंटे भी काम करेंगे। कहेंगे हम काम में बड़े चित्ते हैं, तुम्हारी भी बहुत कमाई है। बाबा भी कहते हैं अधिक कमाई करनी है तो सर्विस के लिए चित्ते बन जाओ। बहुतों को स्वर्गवासी बनाने का पुरुषार्थ करो। है माने चीता होता है ना, तो जब वो अंदर ठान लेता है तो तीखी दौड़ दौड़ता है या हल्की दौड़ दौड़ता है? तुम्हारा भी दौड़ लगाने का पुरुषार्थ है। जितना जितना तुम योग में रहेंगे तो मनुष्यों का भी बुद्धि योग कुछ न कुछ अच्छा बनता जाएगा। बहुतों को स्वर्गवासी बनाने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारी बुद्धि योग का वायुमंडल जब ठीक हो जाएगा तो दुनिया वालों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आवेंगे और तुम्हारे बहुत सेंटर्स खुलते जाएंगे। दिन प्रतिदिन सुधरना होता है। कोई तो फिर गिरते भी हैं, ग्रहाचारी लग जाती है ना।
काहे से गिरते हैं? हैं? क्या बताया? क्या लग जाती है? ये क्या होता है? नवग्रह है ना। ऊंचते ऊंच कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति की ग्रहाचारी लगती है तो ऊंच चले जाते हैं, और नीचे ग्रह की ग्रहाचारी लगेगी शनिदेव राहुदेव की, तो क्या होगा? तो नीचे गिरेंगे। संग के रंग की सारी बलिहारी है। काम विकार से थप्पड़ खा के गिर पड़ते हैं, कोई तो फिर गिर करके भी चढ़ पड़ते हैं, और कोई तो बिल्कुल खलास हो जाते हैं। नाम रूप में फंस पड़ते हैं, या तो कोई उल्टे कर्म हो जाएंगे। जो नहीं बतलाते हैं वो तो फिर गुप्त में गिरते ही रहेंगे। यदि कोई समझते हैं कि फलाना गिर रहा है तो क्या करना चाहिए? तो झट बतलाना चाहिए, तो उनको सावधानी मिलेगी। देखने वाले का भी कुछ न कुछ पाप कर्म बच जाता है। यदि नहीं बतलाते हैं तो जैसे उनको गिराने के खुद निमित्त बन जाते हैं, उनका बेड़ा गर्क कराने के निमित्त बन जाते हैं। तो उनको सावधानी दिलाने के लिए बताना चाहिए, झट बताना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही सबके कल्याणकारी। हमारा बाप कौन है? शिव माने कल्याणकारी। तो हमको तो सबका कल्याण करना है। ऐसे नहीं कि कोई गिरता है तो गिरने दो, जो करेगा सो पावेगा। अरे गिर तो रहा है, लेकिन देख किसने लिया? गिरने वाले को देख लिया ना। तो देख लिया तो देखने वाले की जिम्मेवारी हो जाती है कि उसको गिरने से बचाए। तो समझाना है कि तुम पर कड़ी ग्रहाचारी लगी है, तुम गिर रहे हो, बल तुमको पता नहीं पड़ता है, तो भी उनको उठाना चाहिए। गिरे हुए को जो उठाते हैं उन्हीं को सच्चा मित्र कहा जाता है। देखते हुए भी, समझते हुए भी उल्टा काम करने में किसी को पुष्टि नहीं देनी चाहिए। कर्मेंद्रियों को अलाउ नहीं करनी चाहिए देखने का कि कोई उल्टा कर रहा है तो बस देखते रहो साक्षी होकर के। नहीं, ये आंख जो कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय तो नहीं है। कौन सी इंद्रिय कही जाती है? आंख ज्ञान इंद्रिय है। तो ये सबसे बड़ा धोखा देने वाली है। सूरदास का आंख निकालने का मिसाल देते हैं, परंतु यहां कोई आंख निकालने की बात नहीं है। अपन को गंदी दृष्टि से बचाना है। उस ओर से आंख हटा देना चाहिए। अगर देखते ही रहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? हैं? अगर देखते ही रहेंगे तो आखिरी फिर खुद भी फंस मरेंगे। ओम शांति।